नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज हम बात करेंगे सावित्री और सत्यवान की। तो महाभारत में ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को ये पहली बार ये कहानी सुनाई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि कहानियों के माध्यम से हम संस्कार बताते हैं। कहानियाँ नहीं होती तो संस्कार नहीं होते, और संस्कार नहीं होते तो संस्कृति नहीं होती। तो राजा अश्वपति, जिनकी पत्नी मालदेव की राजकुमारी थी, उन्होंने सावित्री देवी को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र द्वारा आहुति से जो कन्या पैदा हुई थी उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से काफ़ी सुशील, सुंदर और तेजस्विनी थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो वो इतनी तेजस्विनी, इतनी सुंदर थी कि कोई भी योग्य वर उनके लिए नहीं मिल रहा था। तो राजा अश्वपति कहते हैं कि क्यों ना तुम अपना वर स्वयं ही तलाशो, स्वयं ही अपने वर की सिलेक्शन करो। तो सावित्री रथ के साथ, कुछ सैनिकों के साथ पूरे देश का भ्रमण करती है और जगह जगह अपने लिए वर ढूंढती है। तो वो एक वर सेलेक्ट करती है। तो साल देश के राजा ध्रुमसेन, जो बहुत ही सत्यवादी राजा हैं, वो कुछ समय बाद अंधे हो जाते हैं और उस अंधेपन का फ़ायदा उठा के बाकी राजा उनका राज्य कब्जा कर लेते हैं और वो अपने परिवार के साथ जंगल में रहते हैं। ध्रुमसेन जो एक सत्यवादी राजा है, हमेशा धर्म का पालन करते हैं, सत्य का विचार करते हैं। उनका जो पुत्र है उसका नाम सत्यवान रखते हैं। वो भी एक धर्मात्मा और सत्यवादी पुरुष है। तो सावित्री ये अपने पिता को कहती है कि मैं सत्यवान से शादी करना चाहती हूँ। तो पिता कहते हैं तुम एक राजकुमारी और वो एक वुड कटर, एक लकड़हारा। तो सावित्री कहती है कि श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा, यही कहकर एक बार वचन दान करता है। तो पिता कहते हैं ठीक है, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा वर, कर लो शादी। लेकिन नारद मुनि ने तो ये कहा है कि ये अल्पायु है, 1 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सावित्री कहती है ठीक है, मेरी चॉइस है, मैं देख लूँगी। तो शादी के बाद सावित्री अपने सास, ससुर और पति के साथ राजमहल छोड़ के वन में रहती है। न तो उन्हें कोई शिकायत थी, न ही कोई राजमहल का कोई सुख था, लेकिन वो अपने डिसीजन पे, अपने चॉइस पे हमेशा खुश रहती है और संतुष्ट रहती है। तो नारद मुनि द्वारा कहे गए उस वचन को याद आ जाता है कि मेरा पति अल्पायु है, 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सावित्री अपने भाग्य पे नहीं रोती है, वो दृढ़ संकल्प लेती है। वो एक व्रत रखती है। उस व्रत में वो 3 दिन लगातार खड़ी होकर विचार करती है, अच्छे विचारों को विचार करती है और दृढ़ संकल्प लेती है कि मैं अपने भाग्य पे नहीं रहूँगी और अपने पति की आयु को लंबा करके रहूँगी। तो उस दिन वो सत्यवान के साथ वन में जाती है, जहाँ पे वो लकड़ी और फल वगैरह चुनने के लिए जाते हैं। तो सत्यवान लकड़ी काटने के बाद कुछ उनको पीड़ा होती है, सिर दर्द करता है और वो आराम करने के लिए सावित्री के गोद में लेट जाते हैं। और कुछ ही समय बाद उनके प्राण चले जाते हैं। तो सावित्री देखती है कि एक श्याम वर्ण का बहुत ही तेजस्वी पुरुष लाल कपड़े पहने उनकी तरफ आता है और सत्यवान के प्राणों को लेकर वैतरणी नदी की तरफ चल देता है। तो सावित्री कहती है अरे अरे, मेरे पति को कहाँ लिए जा रहे हो? और सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे चल देती है। तो यमराज जी कहते हैं कि देखो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारा पति सत्यवादी है, धर्मात्मा है, इसलिए मुझे खुद ही तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आना पड़ा। तुम उस देह का देह संस्कार करो, मैं इन प्राणों को लेके जा रहा हूँ। तो सावित्री कहती है कि 7 पग साथ चलने से हम सहचर हो जाते हैं, हमारे बीच में मित्रता संबंध बन जाते हैं, तो मैं तो आपकी मित्र हो गई। तो यमराज इस बात पे, सावित्री के विचारों पे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन सत्यवान के वचनों को, प्राणों को छोड़ के तुम कुछ भी मांग लो। तो सावित्री पहला वर क्या मांगती है? ये कहती है कि मेरे ससुर जो अंधे हो गए हैं, उनको जीवन में काफ़ी कष्ट हो रहा है, आप उनकी आंखें लौटा दे और उनको स्वस्थ बना दे, उनको तेजस्वी बना दे। तो यमराज सावित्री के इन वचनों को काफ़ी प्रभावित होते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं आपके ससुर को आंखें दे देता हूँ और तुम अब उस देह का देह संस्कार करो। लेकिन सावित्री यमराज जी के पीछे 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 चलती ही रहती है और कहती है कि हमें हमेशा सत्य पुरुषों की संगत में ही रहना चाहिए, हम सत्य पुरुषों से कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में सत्यता ला सकते हैं। तो यमराज जी इस बात, इन विचारों को सुन के सावित्री के काफ़ी प्रभावित हुआ था। कहते चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ, लेकिन सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो सावित्री कहती है कि
मेरे ससुर जो अंधे होने के कारण अपना राज्य खो बैठे थे, क्यों ना आप उन्हें वो राज्य वापस दे दें, और जब वो उस राज्य के महाराजा बने तो हमेशा सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें। यमराज जी सावित्री के इन विचारों पर भी काफ़ी प्रभावित होते हैं और उन्हें उनके ससुर का वो राज लौटा देते हैं। सावित्री फिर यमराज जी के पीछे पीछे चलती रहती है और कहती है कि हमें मन, वाणी और क्रिया से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, सब पर दया भाव रखना चाहिए, हमें दान और धर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, हमें अपने विचारों को सत्य की तरफ ले जाना चाहिए। और यमराज जी सावित्री की इन बातों को सुनकर दोबारा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ, लेकिन सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मांग लो। तो सावित्री कहती है कि मेरे पिता अश्वपति जिन जो पुत्रहीन है उन्हें आप पुत्र प्रदान करें। तब राज कहते ठीक है, चलो तुम्हारे पिता को मैंने पुत्र भी प्रदान कर दिया, अब तो जाके उस देह का देह संस्कार करो। और सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे फिर चल देती है और कहती है कि मैं तो अपने स्वामी के साथ ही रहूंगी, मैं हर सुख दुख में अपने स्वामी के साथ ही रहूंगी। आप व्यवस्थान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, आप समस्त प्रजा के साथ समान पूर्वक धर्म अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मैं आपकी संगत में रहूंगी तो कुछ धर्म के विषय में सीखूंगी, कुछ धर्म के बातें सीखूंगी। और यमराज जी सावित्री के इन विचारों को सुनकर भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, कहते चलो मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ, लेकिन सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मांग लो। तो सावित्री कहती है चलो ठीक है, आप मुझे सत्यवान के पुत्रों की माता बनने का योग्य प्रदान करें। तो यमराज जी कहते हैं चलो ठीक है, मैंने तुम्हें ये वरदान भी दे दिया। और वो सत्यवान के प्राणों को लेकर वैतरणी नदी की तरफ चल देते हैं। तो सावित्री कहती है कि महाराज, आप मेरे पति के प्राणों को तो लिए जा रहे हो, तो मैं सत्यवान के पुत्रों की माता कैसे कहलाऊंगी। तो यमराज काफ़ी खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुमने जो धर्म अनुसार जो बातें की हैं, तुम्हारे जो उच्च विचार हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं सत्यवान के प्राण उनके देह में वापस डाल रहा हूँ। और तुम जो धर्म के मार्ग पर चल रही हो, जो सत्य के मार्ग पर चल रही हो, जो तुम्हारा संकल्प है, जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम दोनों को 400 वर्ष की आयु प्रदान करता हूँ। तो अगर हम सावित्री और सत्यवान की कहानी को सगुण रूप से निर्गुण रूप में ले जाते हैं, निर्गुण भाव में देखते हैं, तो आप देखिए कि वट वृक्ष जो एक परमानेंस, जो एक स्वायत्ता, जो एक परमानेंस का सिंबल है, जो अडिग है, जो हमेशा 24 आवर ऑक्सीजन देता है, हमें अपने विचारों पे, अपने संकल्पों पे हमेशा अडिग रहना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव विचार आने चाहिए, ऑक्सीजन की तरह। बिना ऑक्सीजन के लाइफ नहीं चलती है। हमारे जीवन में अगर अच्छे विचार रहेंगे, पॉजिटिव विचार रहेंगे, तो हमारी लाइफ भी चलेगी। और जो स्त्रियाँ उस वट वृक्ष के चारों तरफ धागा बांधती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के पथ को दर्शाता है। हमारे जीवन के पथ में ऊंच नीच सब आता है, लेकिन हमें अपने विचारों पे, हमें अपने संकल्प पे हमेशा अडिग रहना चाहिए, हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। और हमें एक अच्छे घर की कामना करते हैं, तो हमें अपने डिज़ायर, डिटर्मिनेशन, सेल्फनेसनेस, श्योर्डनेस, इन सब को अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल करके अपने जीवन में एक अच्छा विचार लाने चाहिए। तो अगर आप सगुण भाव में देखते हैं तो सत्यवती ने सावित्री ने 4 वरदान लिए। अब उन 4 वरदान क्या थे और यमराज क्यों इतना प्रसन्न हुए, क्यों उनके विचारों पे इतना प्रसन्न हुए? देखिए, पहला उन्होंने मांगा अपने ससुर की आंखें, दूसरा उन्होंने मांगा अपने ससुर का राज्य, तीसरा उन्होंने अपने पिता को पुत्र मांगा, चौथा उन्होंने अपने लिए पुत्र मांगा। 4 में से 3 चीज़ें उन्होंने दूसरों के लिए मांगी। उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, क्योंकि जब दूसरे खुश रहते हैं तभी हम खुश रहते हैं। ये होते हैं अच्छे विचार। ये है कहीं ना कहीं सावित्री का व्रत, कि हमारा जो संकल्प है, हम सावित्री की तरह अपने जो संकल्प को, अपनी इच्छाओं को, अपने दृढ़ संकल्प को निस्वार्थ भाव से, चतुराई से के माध्यम से हम अपने विचारों को एक आकार दें और अपना एक जीवन, एक सफल जीवन बनाएं। कहीं ना कहीं हम 4 में से 3 बार तो दूसरों के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें, तभी हमारे जीवन में उन्नति होगी। तो कहते हैं कि गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी तरह बुरे विचार वाले पर भगवान की
दृष्टि नहीं पड़ती, तो हमारे विचार हमेशा शुद्ध रहने चाहिए, धर्म की तरफ रहने चाहिए, सत्य की तरफ रहने चाहिए। तो कहते हैं कि उपनिषद में ऋषियों ने याज्ञवल्क्य जी से ये पूछा कि हमें अपने भाग्य पे भरोसा करना चाहिए कि हमें स्वतंत्र इच्छा पे भरोसा करना चाहिए, हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, भाग्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हमारा जीवन एक रथ की तरह है और उस रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया भाग्य का है और एक पहिया स्वतंत्र इच्छाओं का है। दोनों एक साथ चलते हैं, भाग्य और तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा दृढ़ संकल्प, दोनों एक साथ चलते हैं, तभी जीवन का रथ चल पाता है। एक भी पहिया डगमगा गया तो रथ गोल गोल चक्रों में फंस जाएगा। और कहते हैं कि जीवन का जो रथ है वो भी दो पहियों से चलता है, सावित्री से और उनके पति से। तो आपने सावित्री की कथा तो सुन ली, क्या जो सत्यवान जैसे और भी हमारे आख्यानों में पति हैं या पुरुष हैं जिन्होंने, स्त्री पुरुष ने मिलकर अपने जीवन को सुधारा है, अपने घर को संभाला है? जरूर है। आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा ऋषि रुरु और भृगु ऋषि के बारे में। आप उस कहानी को और आज की कहानी को दोनों को मिला के कहीं ना कहीं हमें ये मालूम चलेगा कि स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए होते हैं अपने जीवन के रथ को चलाने के लिए, ताकि हमारे घरों में दीवार ना पड़े। और दीवार जब पड़ती है जब दिलों में दरार पड़ती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अनंत आख्यानों में छुपा है सनातन सत्य, वो अनंत है, कथाएं भी अनंत है। नमस्कार।